ब्रजभूषण जी और पंडित जी एक शाम जब पार्क से वापस आए तो सीधा गीता लेकर बैठ गए। अपना पढ़ा हुआ हर पेज, जिसे जाने कितनी बार पढ़ चुके थे, फिर से पढ़ने लगे। देर रात तक जितना पढ़ सके पढ़ा, फिर अगली सुबह के लिए बुकमार्क लगाकर रख दिया। सरला जी लगातार पंडित जी को देख रही हैं। वे जानती हैं कि पंडित जी अपने किसी क्वेश्चन का आंसर गीता में ढूंढ रहे हैं और जब तक उन्हें जवाब नहीं मिलेगा तब तक उनका मन शांत नहीं होगा। ऐसे मौकों पर सरला जी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वे जानती हैं कि सवाल का जवाब मिलते ही पंडित जी उन्हें जरूर बताएंगे। इधर पंडित जी जब गीता में अपने या किसी और के लिए किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तब उन्हें सिर्फ वो सवाल याद रहता है। वो एकदम शांत होकर पूरे फोकस के साथ हर श्लोक पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं। इस तरह पंडित जी जाने कितनी बार गीता पढ़ चुके हैं। हर बार गीता से उन्हें एक नई गहराई पता चलती है, किसी भी बात को समझने की एक नई डेप्थ मिलती है। एक्चुअली कल जब पंडित जी रोज की तरफ पार्क गए थे तो वहां उनके फ्रेंड्स के अलावा एक और साहब थे। शर्मा जी ने उनका इंट्रोडक्शन अपने समधी रामचरण जी के रूप में पंडित जी से करवाया। रामचरण जी का बड़ा कारोबार था। सालों की मेहनत के बाद अच्छे से जमाया हुआ काम अपने बेटों को सौंप कर अब वो आराम कर रहे थे। रामचरण जी काफी धार्मिक नेचर के थे, खूब पूजा पाठ करते थे, लगभग सभी तीर्थ भी कराए थे और दान भी दिल खोल कर करते थे। अब अपने खाली वक्त में धार्मिक किताबें पढ़ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि पंडित जी गीता ज्ञान की बड़े सिंपल शब्दों में एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो रामचरण जी उनसे बहुत इंप्रेस हुए। बहुत दिनों से उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिससे अपने डाउट्स क्लियर कर सके। जो बातें उन्हें कंफ्यूज करती हैं, उन बातों के बारे में किसी और का नजरिया भी समझ सकें। उन्होंने पंडित जी से बातचीत शुरू की। अब बात धीरे धीरे डिबेट में बदल गई, क्योंकि रामचरण जी की अपनी एक सोच, अपना एक नजरिया था, जबकि पंडित जी का अपना। अंदाज भी दोनों के अलग अलग थे। जहां पंडित जी बड़ी मीठी आवाज में अपनी बात रख रहे थे, वहीं रामचरण जी जोश में आ गए। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने तेज आवाज में बोलना शुरू कर दिया। शर्मा जी को लगा कि बात बढ़ रही है, तो उन्होंने टॉपिक बदल दिया। अंधेरा होते ही सब अपने घरों को लौट आए, लेकिन जाते जाते रामचरण जी ने पंडित जी से एक सवाल कर ही लिया। उन्होंने पूछा कि कामयाब होने के लिए एथिक्स कितने जरूरी हैं और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या कहा है। बस यही क्वेश्चन लेकर शाम से बैठे थे पंडित जी। वो खुद भी इसका आंसर जानना चाहते थे और फिर रामचरण जी को भी जवाब तो देना था ना। कोई मन से गीता पढ़े और उसे अपने सवालों का जवाब ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंडित जी को भी अपना जवाब मिल गया था। अगली शाम फिर जब सब लोग पार्क में मिले और पंडित जी ने रामचरण जी से कहा, रामचरण जी, आपके सवाल का जवाब तो मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन पहले यह बताएं कि आपने इस सवाल पूछा क्यों था। क्या इसके पीछे कोई वजह है या यह सवाल ऐसे ही रैंडमली आपके मन में आ गया था? रामचरण जी ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, यह सवाल मेरे मन में आज से नहीं है, बल्कि पिछले 20 साल से यह सवाल मेरे मन में हर रोज उठता है। मैंने कई लोगों से, कई किताबों में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो मेरे मन को सही लगे। इसीलिए आपसे भी पूछ लिया। अब तो पंडित जी की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। आखिर ऐसा क्या हो रहा था पिछले 20 साल से जो रामचरण जी को यह सवाल परेशान कर रहा था? उन्होंने फिर रामचरण जी से पूछ ही लिया। अब रामचरण जी ने जवाब में एक पूरी कहानी सुनाई। बात तब से शुरू होती है जब रामचरण जी ने अपना सर्जिकल इक्विपमेंट्स का काम शुरू ही किया था। उन्होंने एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने एक दुकान किराए पर ली थी। शुरू में बिजनेस बहुत स्लो था, क्योंकि हॉस्पिटल्स के पहले से ही पुरानी सर्जिकल शॉप से कॉन्ट्रैक्ट्स थे। वो सब वहीं से सामान खरीदते थे। काम के सिलसिले में पंडित जी ने हॉस्पिटल्स आना जाना शुरू कर दिया था। वे घंटों इंतजार करने के बाद डॉक्टर्स से मिलते, उन्हें अपने काम के बारे में बताते और ऑर्डर्स की उम्मीद लगाते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स से उनकी दोस्ती होने लगी थी और उन्हें ऑर्डर्स मिलने लगे। शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल्स में रामचरण जी अपने काम के सिलसिले में जाने लगे थे। हॉस्पिटल्स को जिंदगी बचाने वाली जगह माना जाता है। डॉक्टर्स को तो हमारे यहां भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई हॉस्पिटल्स जिंदगी का सौदा पैसे से करते हैं। वहां इंसान की जान की कीमत उसके बैंक अकाउंट में जमा पैसों से तय होती है और कुछ डॉक्टर्स भी इस खेल में शामिल रहते हैं। रामचरण जी की दुकान के आगे जो हॉस्पिटल था, उसके हालात तो और भी खराब थे। इलाज के नाम पर लोगों से खुलेआम लूट खसोट की जाती थी।
और उसके बाद भी सही से इलाज नहीं किया जाता था। दिखावे के लिए चमचमाता हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी डिग्रीज और एक्सपीरियंस वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और 5 स्टार होटल्स वाली फैसिलिटीज मौजूद थीं, लेकिन जो उस जगह की मूल भावना होनी चाहिए थी, यानी ह्यूमैनिटी और सेवा भाव, वही गायब था। इस सबके बावजूद वो हॉस्पिटल हर दिन तरक्की कर रहा था। उसके ओनर्स पैसों में खेल रहे थे और यही सब देखकर पंडित जी के मन में यह ख्याल आता था कि एथिक्स को किनारे रखकर भी ये लोग कितने सक्सेसफुल हैं। सब लोग इनका सच जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सब ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। हर सुबह जब भी मैं इस हॉस्पिटल को देखता था, मेरे मन में बस यही सवाल आता था कि इतना अन्याय होने के बाद क्या ईश्वर न्याय करते हैं? क्या बिना अपने एथिक्स को छोड़े इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता? अगर ऐसा है तो हमारा धर्म हमें यह क्यों सिखाता है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए? इतना कहकर रामचरण जी चुप हो गए। पंडित जी को अब उनकी सारी बात और उलझन भी समझ आ गई थी। रामचरण जी को जवाब देते हुए पंडित जी ने कहा कि आपका सवाल एकदम सही है और ये किसी भी सेंसिटिव इंसान के मन में उठ सकता है। तो आपके सवाल के जवाब में मैंने गीता का ये श्लोक ढूंढा है, इसे ध्यान से सुनिए। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान इस संसार में मेरे बताए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु यानी पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य है और संसार में व्यर्थ ही जीता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में दुनिया कहते हैं, इसमें रहने वालों के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं जिन्हें न मानने वाला, सिर्फ अपनी खुशी, अपनी सेंसेस के सेटिस्फैक्शन के लिए जीने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला और अन्याय करने वाला इंसान पापी कहलाता है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं दर्ज नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे हर काम को सही और गलत, पाप और पुण्य, न्याय और अन्याय के खाते में लिखा जाता है और जिसका हिसाब हमें देना होता है। हर इंसान के सही और गलत काम एक जैसे तय किए गए हैं, लेकिन कोई सही रास्ते पर चलता है, कोई गलत। अगर बहुत सारे लोग गलत रास्ते से जा रहे हों तब भी वो रास्ता सही नहीं हो जाता। इस दुनिया में हर कोई अपना दोस्त और दुश्मन खुद है। हम अपनी जिंदगी के रास्तों में फूल और कांटे खुद बोते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। अगर आज हमारे बुरे कर्मों का फल नहीं मिल रहा या हमारे बुरे कामों के बावजूद हमारे साथ अच्छा हो रहा है, तब इसका मतलब यह है कि हमारे पिछले अच्छे कर्मों का असर अभी बाकी है। लेकिन कहीं हमारे बुरे कर्म भी दर्ज हो रहे हैं और उनका फल भी जरूर मिलेगा। यह हर वक्त इंसान को याद रखना चाहिए। यह बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन अगर हर कोई इतना भी ख्याल रख ले तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। पंडित जी की बात से रामचरण जी को अपने सालों पुराने सवाल का जवाब मिल गया था। उन्होंने तय किया कि जितने दिन भी इस शहर में हैं, रोज पंडित जी से मिला करेंगे और गीता ज्ञान पर चर्चा किया करेंगे। इस तरह उस शाम सब एकदम हल्के मन लिए अपने अपने घर लौट आए। पंडित जी ने मनी मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सही और गलत का फर्क समझ पाने की बुद्धि देने की प्रार्थना की।